बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उमर याद हूँ। इमरान खान को नाअहल करार देना बड़े लोगों की ख्वाहिश है, कुछ आइनी और कानूनी है। ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और एक बड़ा नाम है, उनसे ही भी ये पूछते हैं कि क्या इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल किया जा सकता है। अगर वो कर भी देते हैं तो उसके बाद की सूरत क्या होगी। जी ज़फ़र भाई, ये बताइए कि इमरान खान को तोशाखाना केस में कोई ग्राउंड्स बनती हैं हुकूमत की जानिब से, या जो केस बनाया गया उसमें हो सकते हैं या नहीं। देखिए, ये तो जी एक पेंडिंग केस है। फैसले सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। टेक्निकली यस, उनको वहाँ से वो फैसला उनके ख़िलाफ़ आ सकता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ चैलेंज है, फर्दर राइट ऑफ अपील भी है। उसके बगैर तो वो फाइनलाइज नहीं होगा और इसमें काफ़ी वक्त दरकार है। सियासी हालात जो हैं उनका भी असर होता है बहरहाल इस तरह के फ़ैसलों में। मगर एक पहलू और है, और जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की एक पावर है। और ये माजी में रहमान मलिक साहब जो सेनेटर थे उनको यानी आसिफ जरदारी डिस्क्वालीफाई। साहब ने। हाँ जी, आसिफ जरदारी साहब ने मेरे ख्याल है चंद घंटों के अंदर जो है ना, उनकी जो नाअहली की हुई थी उसके बारे में उनको पार्डन करके तो क्लियर कर दिया, और रहमान मलिक साहब उसके बाद भी सेनेटर बने हैं। तो आज भी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनके पास ये इख्तियार है। और बहरहाल वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और उनको रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी इम्पीचमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ ना हो। वो कमांडर इन चीफ भी हैं। वो उनके पास सारी की सारी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर समेत ओथ भी लेती है। हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी उनके पास ओथ लेते हैं। और आइन में एक तरीका दिया गया है उनको हटाने का। वो इलेक्टेड ऑफिस है, उसको किसी गवर्नर के साथ तो रिलेट नहीं करना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें होती हैं, ये विजडम ऑफ द सेंचुरीज़ है। जैसे एक इम्यूनिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और दुनिया के 123 ममालिक में। इसी तरह ये जो पार्डन करने का अख्तियार है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, जो हमारी सूरत के अंदर प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है, ये आइनी है। और आइन के अंदर अगर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अगर आरिफ अलवी साहब सारा कुछ हो भी जाए तो उनके पास ये अख्तियार जो है वो रहेगा। यानी अभी तक दो पहले तो जो लॉ का प्रोसीजर है जिसमें राइट ऑफ अपील है, यानी हाई कोर्ट के पास भी जाया जा सकता है, वहाँ से भी उसको स्ट्राइक किया जा सकता सुप्रीम है। कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट भी है सारी आगे। हायरार्की जो है अगर एक्सरसाइज इससे कर भी ले जाए, उसके बाद भी एक पावर ओवर एंड अबव वो प्रेसिडेंट की एक पावर है और उनके पास ये इख्तियार है कि वो पार्डन कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास और कौन कौन से इख्तियार हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर। एक तो ये सवाल भी पिछले दिन उठाया गया था कि अगर सदर ने 9 मार्च का 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया इलेक्शन कराने का, इलेक्शन डेट का, तो अगर कोई उसके ऊपर अमल ना करता तो सदर पाकिस्तान आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करवा सकते थे। मेरा ख्याल है ये आर्टिकल 6 एक रिवाज बन गया, हर बात के अंदर आर्टिकल 6 ले आते हैं। ये आर्टिकल 6 का तो केस किसी तरह भी नहीं बनता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिस पॉइंट हैज़ बिन सेट एट रेस्ट। जहाँ तक नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, वो तो अख्तियार प्रेसिडेंट का वैसे ही है और गवर्नर के पास अख्तियार प्रोविंस का होता है। लेकिन अगर गवर्नर इन एक्शन शो करे, जैसे इस सूरत में ये हुआ कि गवर्नर साहब ने असेंबली पंजाब की डिज़ाल्व की थी, सरहद में उन्होंने कह दिया कि गवर्नर को अख्तियार है और उन्होंने जो डेट देनी है वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत से देनी है, और अभी भी उन्होंने यही किया है। पंजाब के लिए उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब का बिल्कुल अख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी है, उन्होंने इसकी तशरीह कर दी। अब ये सवाल जो है वो तशना तलब नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उनको इलेक्शन कमीशन से मशावरत करनी चाहिए थी। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखते रहे, उस वक्त मशावरत नहीं हुई। अब मीनिंगफुल मशावरत हो रही है, लेकिन मशावरत जो है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे नहीं है। एक होता है कि बाइंडिंग, मीनिंगफुल और बाइंडिंग चीज़ जो होती है वो बाइंडिंग नहीं है आइन के तहत। वो मशवरा ले सकते हैं, वो उन्होंने वो बात ज़रूर करनी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बजट जो है वो नेशनल असेंबली पास करती है, ये जो फाइनेंशियल बिल है ये सेनेट में जाता है और सेनेट के अंदर उस पर डिबेट होती है। सेनेट उसके अंदर कोई राय दे सकती है कि इसमें कोई बेहतरी कर लें या चेंजेस कर लें, लेकिन वो खुद बजट के ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आइन इस तरह कहता है। अच्छा, ये जैसा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है और ये हीले बहाने भी लगा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, क्या ऐसा ये कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं? किस हद तक ये इलेक्शन जो है आगे जा सकता है या दोनों असम्बलियों? देखें जी, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एक आर्टिकल का हवाला दिया गया है 254। ये वो है कि सुप्रीम कोर्ट
ऐसी सूरतों में आइन के अंदर जो भी टाइमलाइन दी गई किसी काम को करने की, किसी वजह से वो नहीं होती और वो टाइम ख़त्म हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट होने के बाद कंडोन कर सकती है कि इतने दिनों में ये काम नहीं हुआ, तो ये समझा जाए कि वक्त पे ही हुआ है। इस सूरत में ये बहस भी वहाँ पे हो गई है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि 252 में कंडोन होना था, उसकी बात कोई नहीं हो रही। वो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो का अब शहादत हो गई है और उसके बावजूद इलेक्शन हुए हैं। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद इंग्लैंड के अंदर जो है इलेक्शंस हुए हैं, उन्होंने ईरान में सारी पार्लियामेंट उड़ा दी थी, फिर भी इलेक्शन हुए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये इतनी बुरी जो थी हमारे सरहदी इलाकों में जब थी, तो उन हालात में भी इलेक्शन हुए। इलेक्शंस आर नेवर स्टेट लाइक दिस। 2013-18 के वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि इस बुनियाद के ऊपर वो करते हैं। उन्होंने एक इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया है, वो कानून भी अपनी जगह पे है कि उसमें हर काम करने को एक तरीकाकार है, और उन्होंने उसके 2 सेक्शंस जो है उनको रेफ़र भी किया है, और उन सेक्शंस का ये हवाला दे के उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को अख्तियार है अगर गवर्नर ना करे। 57 और 58 ये 2 सेक्शंस। अब देखेंगे एक टाइम लाइन उसमें दी है कि 52 दिन का टाइम है, 52 डेज़। नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, उस पर ऑब्जेक्शंस आने हैं, अपीलें होंगी, उसके बाद कैंपेन के लिए एक पीरियड है फाइनल, और फिर वो ये सारा कुछ होना है। इन पीरियड्स को थोड़ा थोड़ा कर्टेल तो किया जा सकता है। मसलन 3 से 7 दिन तक लिखा हुआ है कि ये जो नॉमिनेशन पेपर्स के लिए उन्होंने जो कहा है कि जी अपीलों के लिए दिए हुए हैं, वो 7 दिन के बजाय मैक्सिमम टाइम है 3 दिन भी किया जा सकता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन अगर वो 52 दिन का कर भी लिया जाए और अभी समझा जाए कि ये शेड्यूल पूरा नहीं होता, तो वो चंद दिन आगे हो सकते हैं, ये महीनों की बात कोई नहीं है। ये दिस हैज़ बिन सेट एट रेस्ट। कोई ये ना सोचे कि ये होगा। अब मैंने मीडिया में ये भी बात होती हुई, बल्कि नो लेस पर्सन दैन लॉ मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे जी कि सेंसस हो रहा है। भाई 1992 से लेके MQM जो है बार बार एहतजाज कर रही है कि आपने नई मरदमशुमारी नहीं कराई। हर बार कोर्टों ने, हाई कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बहाना नहीं है इलेक्शन को मुलतवी करने का, इलेक्शन जो हैं वो होंगे। तो ये भी कोई ऐसा बहाना नहीं, ये भी आफ्टर थाट है। पहले इलेक्शन कमीशन कोर्ट के सामने ये बात कह रहे थे और ये आर्गू फिर भी नहीं हुई। वो कहते थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है और हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर इतना क्लियर टर्म्स में दे दिया, उन्होंने कहा ये फेडरल सब्जेक्ट है इलेक्शन करवाना। फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने पाबंद किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वैसे भी लोग पाबंद होते हैं, लेकिन उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि फेडरल गवर्नमेंट फंड्स भी फराहम करेगी, सिक्योरिटी के मसाइल भी हल करेगी। साथ ही साथ उन्होंने जो इंटरम गवर्नमेंट्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि ये डे टू डे काम कर सकते हैं। इनका सिर्फ ड्यूटी ये है कि इलेक्शंस करवाएं, ये फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस के कोई फैसले नहीं ले सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। ये पहले भी था लेकिन इस ऑर्डर में भी किया हुआ है। तो अब सारी कौम की नज़रें एक ही तरफ लगनी चाहिए, और वो हैं एक बात के इलेक्शंस होने चाहिए। और मैं एक मुफ्त का मशवरा अपनी दूसरी सियासी जमातों को भी देता हूँ कि भाई आप जो आज की हुकूमत है कल की अपोजिशन है, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है, ये सब सियासी जमातों को मिलके अपने मसाइल जो है ना वो आईनी मसाइल पार्लियामेंट में हल करना चाहिए। अपनी डर्टी लेनन क्यों लेके जाते हैं, कोर्ट में लेके क्यों जाते हैं? और अब क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये अजीब सी बात है कि ज़मीनी इंतखाबात के लिए इनके पास पैसे हैं, क्रिकेट मैचेस की सिक्योरिटी और पैसे इनके पास हैं, नेशनल इलेक्शन के लिए नहीं, जो कि इनकी ड्यूटी है, और नए टैक्सेस भी लगे हैं। वो ये कोई ऐसे बहाने नहीं है। सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा लें, कौम को इस मखमसे में ना डालें, क्योंकि ये जो सारा पैसा ज़ाया होगा और वक्त ज़ाया होगा, ये कौम का पैसा है, ये चंद दिनों के लिए क्यों है? तो दिस इज़ ओनली फेयर कि इकट्ठे ही इलेक्शन करवा लें, क्योंकि कल फिर ये एतराज़ात आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आइन में कोई कबाहत नहीं है कि कई सूबों के इलेक्शन पहले हो सकते हैं या वहाँ के इलेक्शन नेशनल असम्बली के बाद में होंगे, तो ये कोई गैर कानूनी बात होगी। लेकिन अखलाकी तौर पे और मुल्क के मफाद में ये है कि इतना पैसा खर्च होना है, इट इज़ ओनली फेयर कि तमाम इलेक्शन ये इकट्ठे ही करवा लें, ताकि कौम के पैसे भी ज़ाया ना करें, और दूसरा ये लोगों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी मिले, और इलेक्शन फेयर होने चाहिए, और लोग जिसको लोग कबूल करें, ताकि ये मुल्क आगे चले, हम बंद गली में चले गए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त मुल्क जो है वो बंद गली में है और हालात बहुत मुश्किल है। बड़े क्लियर कट कलानूरी साहब ने तमाम जो अबहाम थे वो दूर कर दिए हैं, आइनी और कानूनी लिखी। ख़ास करके इमरान खान की नाअहली के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे कि उनकी नाअहली होगी तो फिर क्या हो सकता है। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इमरान खान की पार्टी के सदर हैं, के नुमाइंदे हैं, तो वो कैसे इमरान खान को नाअहल रहने दे सकते हैं। अब तक के लिए ही इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।